तुम सोचते हो यह दुनिया, यहाँ के लोग तुम्हारे अपने हैं। तुम सोचते हो यह मित्र, संबंधी, रिश्तेदार अपने हैं। तुम सोचते हो पत्नी, बच्चे अपने हैं। तो तुम बहुत प्यारी सी भूल में बैठे हो। दुनिया में यहाँ कोई अपना नहीं, कोई किसी का नहीं, तुम किसी के नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि यहाँ मेरे अपने हैं और इन्हीं अपनों की वजह से आपके जीवन में दुख है। लोग सोचते हैं कि दुश्मन, शत्रुओं के कारण जीवन में दुख आते हैं। नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमारे जीवन में अपने ही देते हैं। जो लोग अपने जीवन को खो देते हैं, उनके जीवन के खोने का सबसे बड़ा एक कारण उनके अपनों के द्वारा दिया गया दुख ही होता है। हमारा जीवन भारी हो गया है। हमेशा हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि वह जिन्हें हम अपना कहते हैं खुश रहें। उसके लिए हम बहुत कुछ त्याग करते हैं। हम अपना जीवन जीना भी भूल जाते हैं। बस उन अपनों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते जीवन को रगड़ते रहते हैं। उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद जब कभी आप अपने जीवन की किसी खुशी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब यही अपने आप को स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आप पर उंगली उठाने लगते हैं। आपका किया धरा सब मिट्टी में मिल जाता है। तब आपके दिल को गहरी चोट पहुंचती है और आप कहते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं। यह हर किसी के साथ होता है और इसका एकमात्र कारण यह है कि हम सत्यता को देख नहीं पाते। यहाँ अपना कोई है ही नहीं, यहाँ सब दूसरे हैं। जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, वह दूसरा हो जाता है, क्योंकि अपना तो कोई और ही होता है जिसे आप कभी देख नहीं पाते, जिसे आप कभी मिल नहीं पाते, जिसे आप कभी सुन नहीं पाते। वही आपके सबसे ज्यादा नजदीक होता है, परंतु आप उसे कभी अपना ना तो समझते हैं और ना ही मानते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। आप जो अपनों को दे रहे हैं, जरा उनसे वापस लेकर देखें या उन्हें वह देना बंद कर दें। तब आपको अपनों की जगह दूसरे नजर आएंगे। एक व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश कर रहा था। जब एक गुरु ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उससे कहा, क्यों भाई, क्या जीवन अच्छा नहीं लग रहा जो इसे नष्ट कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, जिंदगी भर जिन्हें मैंने अपना मानकर उन्हें सब कुछ दिया और बस इतनी सी ही ख्वाहिश रखी कि वह मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ देने लायक नहीं रहा तो उन्होंने मेरा किया धरा सब मिट्टी में मिला दिया। वह कहते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया है? आज लग रहा है कि मैंने तो अपना पूरा जीवन व्यर्थ के संघर्ष में निकाल दिया। यहाँ कौन है जो अपना है? किसके लिए अब मैं जिंदा रहूं? गुरु ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरी दुनिया में केवल वही तुम्हारा अपना है। उसका और तुम्हारा संबंध किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं है। वह तुमसे कुछ मांग नहीं रहा है, वह तो तुम्हें कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है। उस व्यक्ति को बड़ा अचंभा हुआ और उसने कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है गुरुदेव? मेरे जितने मित्र, रिश्तेदार, सहयोगी, शत्रु, परिवार वाले हैं, उन सब को मैं जानता हूँ। उन सब में जो मेरे अपने और खास हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ, पर उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। गुरु ने कहा, हाँ, एक ऐसा है जो तुम्हारा अपना है और वह हमेशा तुम्हें कुछ न कुछ देता आया है, पर तुम हो कि उसे अनदेखा करते रहे हो। व्यक्ति ने कहा, ऐसा कौन है गुरुदेव, मुझे बताएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ एक गुफा के अंदर ले गए और उस व्यक्ति को गुफा में बिठाकर खुद गुफा के बाहर आ गए और बाहर से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही गुरु ने गुफा का दरवाजा बंद किया, वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, गुफा का दरवाजा आपने क्यों बंद कर दिया? मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकलना है, दरवाजा खोलिए। गुरु ने बाहर से आवाज लगाकर कहा,
तुम्हारे सारे अपने ऐसे ही हैं। वह तुम्हें मुसीबत में या तो छोड़कर भाग जाएंगे या तुम्हें मुसीबत में डालकर भाग जाएंगे। व्यक्ति अंदर से चीखता चिल्लाता रहा, पर गुरु ने उसकी एक बात न सुनी। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप भी दूसरों की तरह निकले। गुरु ने कहा, तुम जिन्हें चाहे अपना मानो, जिन्हें चाहे पराया। तुम कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारे साथ तब तक ही रहेंगे जब तक तुम उनके काम के रहोगे। कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद उस गुफा के दरवाजे से आवाज आनी बंद हो गई। वह व्यक्ति वहां से निकलने का दूसरा रास्ता खोजने लगा। 3-4 घंटे उस गुफा में फंसे रहने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एक दूसरा मार्ग उस गुफा से बाहर निकलने का ढूंढ लिया और वह उस मार्ग से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि गुरु बाहर ही खड़े हैं। वह क्रोध में गुरु की ओर बढ़ा और कहा, आप पागल हैं? क्या मुझे मारने के लिए इस गुफा में बंद किया था? गुरु ने कहा, इससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि इस गुफा से तुम्हें बाहर कौन लेकर आया? व्यक्ति ने कहा, कौन लेकर आएगा, मैं खुद ही बाहर आया हूं। गुरु हंसे और कहा, देखा, आखिरकार हम ही अपने होते हैं। हम ही अपने आप को बचाते हैं, हम ही अपनी देखभाल करते हैं, हम ही अपनी फिक्र भी करते हैं, हम ही अपने सबसे ज्यादा करीब होते हैं। हम ही अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। तुम ही इस गुफा से बाहर निकाल कर लाए हो। ऐसे ही सारी जिंदगी तुम ही तुम्हारे साथ जीते हो, रहते हो। जब कोई नहीं होता तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो, फिर भी तुम दूसरों में अपनापन ढूंढते रहते हो। जो खुद अपना ना हो सका, दूसरे उसके क्या होंगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, परंतु मेरे अलावा मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, यह सब भी तो मेरे अपने ही हैं। गुरु ने कहा, आओ तुम्हें एक हकीकत दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। गुरु उस व्यक्ति को एक शमशान में ले गए। कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग एक अर्थी को कांधा देकर वहां लाए। गुरु ने कहा, देखा, इस व्यक्ति की मौत की खबर बहुत लोगों तक पहुंची होगी। उनमें से कुछ लोग यहाँ शमशान तक पहुंचे हैं। अब यह लोग इस अर्थी को चिता पर रखेंगे और अग्नि के हवाले कर देंगे। इस व्यक्ति के अपने तुम्हें यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इनमें से कुछ उसके मित्र हैं, कुछ परिवार वाले, कुछ बच्चे हैं, पत्नी घर पर होगी। कुछ की आंखों में आंसू दिखाई देंगे और कुछ बिना आंसू के ज्ञान बांटते दिखाई देंगे। जैसे ही चिता जलेगी, सब यहाँ से जाने लगेंगे और इस व्यक्ति को भूल जाएंगे। कुछ देर बाद उन लोगों ने वह चिता जलाई और तुरंत ही लोग बाग हाथ धो धो कर वहां से निकलने लगे। गुरु ने कहा, देखा, जो इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा करीब होगा, जिसे वह अपना कहता होगा, वह सबसे बाद में जाएगा। जब वहां से सब चले गए तो एक व्यक्ति वहां रह गया। वह उस चिता में जलने वाले का पिता था। फिर वह भी चला गया। गुरु ने कहा, देखा, कोई हमारे साथ नहीं जाता। सारे संबंध इस दुनिया के ही हैं। अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। हम अपने आप को साथ लेकर आते हैं और अपने आप को साथ लेकर चले जाते हैं, पर अपने आप से कभी मिलते ही नहीं हैं। यही दुर्भाग्य है कि जो जिंदगी भर तुम्हें संभालता है, तुम उससे ही नहीं मिलना चाहते, उसे ही नहीं जानते। तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम अपने आप को अपना मानते ही नहीं, दुनिया को अपना मान बैठे हो। इस चिता में जलने वाले की पत्नी 4 दिन और माँ 8 दिन शोक बनाएगी। फिर वह सब इसे भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं, परंतु अगर मैं ही अपना हूँ और मुझे अपना ही ख्याल रखना है और अपने आप को जानना है, तो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को सबको छोड़ दूं क्योंकि वह दूसरे हैं? गुरु मुस्कुराए और कहा, नहीं, अपने आप से जिस दिन तुम्हारा मिलन हो जाएगा, उस दिन तुम किसी दूसरे के लिए दुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा।
जैसा कि तुम अभी कुछ समय पहले ही रो रहे थे कि मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया और अब वह मुझे सम्मान नहीं दे रहे। यह भावना चली जाएगी, तब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखोगे, ना आशा टूटेगी और ना दुख होगा। जिसे तुम अपना कहते हो वह सब तुमसे अपने स्वार्थ के कारण जुड़े हैं, और तुम भी उनके लिए जो कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। उन्होंने अगर तुम्हें वैसा नहीं दिया जो तुम चाहते हो तो तुरंत तुम्हारे मन में यह ख्याल आ जाता है कि मैंने तो उनके लिए इतना किया और यह मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वह हम खुद ही हैं, हम ही अपने हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। वह अब भी अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, परंतु कोई आशा नहीं रखता कि उसे कुछ वापस मिलेगा। वह अपने साथ खुश है, पर हम खुश नहीं हैं। आप हमेशा दूसरों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि तेरी वजह से देख मैं कितने दुख में हूँ। जिन्हें हम अपना मानते हैं हम उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहें वह वैसे ही करते रहें। यही हमारे दुख का कारण है। यह हमेशा रहेगा, क्योंकि आपको इसमें मज़ा भी आता है। दुनिया के खेल कुछ ऐसे ही निराले हैं। अपने आप को भूलकर हम इस दुनिया में अपनों को ढूंढ रहे हैं।